कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ 1 पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानें पोषण क्या होता है। पोषण सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की बात है तो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के घटक कौन हैं, तो आइए जानते हैं भोजन के घटक के बारे में। भोजन के घटक, तो भोजन के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें हम पोषक कहते हैं। तो जो पाठ हमारा है वो पादपों में पोषण है, तो पोषण के बारे में हम लोग जानें। अब हम लोग पादप की चर्चा करते हैं। पादप में क्या क्या कैसे भोजन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पादप अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बना सकते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। इसका परीक्षण आयोडीन से कर सकते हैं। पत्तियों पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। कोशिका, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। अभिक्रिया के रूप में इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। पादपों में नाइट्रोजन, पादपों की प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका इस्तेमाल इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण कहलाता है और ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है।
क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कीटभक्षी पादप, जिसे हम घटपर्णी या फीचर पादप भी कहते हैं। इसके घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रायु कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। मृतजीवी, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होगी। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे छत्रक, जिसे हम साधारण भाषा में मशरूम कहते हैं। कवक, जल में भीगा ब्रेड नम एवं उष्ण स्थान में 2-3 दिन के लिए रखने पर उसमें रोए जैसी संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बे के रूप में हो सकती हैं। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करने पर ये संरचनाएं रुई के धागे के समान हो सकती हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर आते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। शैवाल, गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे औपंकी काई जैसे पादप शैवाल कहलाते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। लाइकेन वाले जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। छात्रों, आज हम लोगों ने विज्ञान के पहले अध्याय पादपों में पोषण के संक्षिप्त नोट के ऊपर चर्चा की। इस नोट को आप लोग बना लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद अगले दिन हम लोग जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।